माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कृषि यंत्रीकरण सब मिशन योजना जो केंद्र परिवर्तित योजना है उससे संबंधित है। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जी हां, प्राप्त शिकायतों पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये योजना लघु और सीमांत छोटे जो किसान हैं उनके लिए उनको सब्सिडी दी जाती है और इसका भौतिक सत्यापन जो है अधिकारियों के द्वारा समय पर नहीं किया जाता। कई बार तो पुराने ट्रैक्टर का ही भौतिक सत्यापन कर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, पहला, अनुदान के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया का आधार एक तो क्या है? जांजगीर चांपा जिले में 9 विकास खंड हैं और सिर्फ 3 विकास खंडों में क्यों इसे प्रदान किया गया है? ये दोनों बातें पहले बता दें। कभी बहुत कठिन प्रश्न कर देते हो भाई नारायण भैया। जिला स्तर के टारगेट तय होते हैं। अब आपके जिले के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, किसानों का ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाता है। अब 3 विकास खंड के लोग ज्यादा दे दिए होंगे और उसका वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान है। कब से है मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहता, और उसके बाद उनको अनुदान दिया जाता है। प्रक्रिया केवल ये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो बता दिए 2019-20 और 2019-20 का लक्ष्य क्या है, ये भी बता देंगे। दूसरा, इस योजना के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया क्या है? और आपने ये कहा है कि इसमें जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जांच जारी है। कब कब किस किस व्यक्ति ने शिकायत किया, जांच अधिकारी कब नियुक्त किए गए, किसके नेतृत्व में जांच हो रही है, कितने लोग उस जांच टीम में हैं, जांच की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई है और जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी? सबसे पहले तो आपने लक्ष्य जानना चाहा जी। 18-19 का टोटल राज्य का बताऊं कि आपके जिले का बताऊं? नहीं, तो जिले पूछे कहां होती तो आपको तो राज्य पूछा। 18-19 में आपके जिले का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 34, और उसमें केवल 4 लोग कृषक अंश जमा किए, उनको ट्रैक्टर प्राप्त हुआ। 19-20 में 16 लोगों को और 20-21 में अभी तक 12 लोगों को मिल चुका है। और जांच के बारे में आपने जानकारी चाहिए है। हाँ, शिकायत भी पढ़ देता हूं। कृषक झगरू राम सोनवानी, इसके संदर्भ में एक शिकायत, एकमात्र शिकायत मानव मोटर्स के द्वारा वो ट्रैक्टर जॉन डियर, दुर्भाग्य से उसके यहां एक पुराना ट्रैक्टर था। वेरिफिकेशन जो करने वाले जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जिनका था, मेसर्स IR क्लास सिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक भोपाल की पार्टी है जिसको पहले टेंडर करके चैम्प्स के माध्यम से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का अधिकृत किया गया था। इनके द्वारा किया गया। आपकी शिकायत सही है कि नए ट्रैक्टर वो लिया जॉइन डियर, अभी तक उसको अनुदान नहीं मिला है, लेकिन वेरिफिकेशन ये पुराने ट्रैक्टर का इसके द्वारा किया जा चुका है। ये सच्चाई सामने आई है। और विधानसभा में प्रश्न लगा है कि जिनके द्वारा ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया गया है गलत ट्रैक्टर का, हालांकि इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। किसान को अनुदान दिया ही जाएगा, किसान के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि उसके यहाँ जॉन डियर का पुराना ट्रैक्टर था और इसके द्वारा जो मेसर्स IR क्लास सिस्टम जिसका नाम मैंने आपको उल्लेख किया,
इसके द्वारा वेरिफिकेशन पुराने ट्रैक्टर का किया गया, हमको दिया ही जाएगा, ये सुनिश्चित करेंगे। कई बार तो एक ट्रैक्टर का 2 बार भौतिक सत्यापन कर देते हैं, पुराने ट्रैक्टरों को कर देते हैं। ऐसे अधिकारियों पर जो अपने कर्तव्य के निर्वाह के प्रति सजग नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? बैले के सिंग छोल के पोत के दूसरा बाजार में दूसरा बेच देना उसने वाला है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं उपाध्यक्ष जी, अगर ऐसा कहीं हुआ होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। मैंने कहा ना इसका एग्रीमेंट में समाप्त कर रहा हूं। ये पूरी कंपनी, इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करने के लिए सदन में कह रहा हूं। क्या है सरकार, आपके यहाँ जितनी शिकायत जितनी सब करते हैं ना, आप लोग बैठेगा, उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी। चंदेल जी, चंद्राकर जी, थोड़ा समय लगता है ना। चंद्राकर जी, चंदेल जी सुधारिए और व्यापक रूप से, चाहे वो चंदेल जी का मामला हो चाहे ट्रैक्टर का मामला हो। माननीय उपाध्यक्ष जी, विभाग में फर्जी वाला हो रहा है, इतना अच्छा फर्जी उत्तर दे रहे हैं। शर्मा जी आप बैठिए, कब मनखेल कहाँ बना दे कोई भरोसा नहीं है। अरे आप तीनों भाई साहब, इसमें टाइम लिमिट आप कीजिए कि इतने दिन में जांच होगी और इतने दिन में कार्रवाई होगी। प्रक्रियाधीन उत्तर नहीं है, आप गंभीर मंत्री हैं, सुनिश्चित कर दीजिए कि जांच की अवधि जो है प्रक्रिया पारदर्शी होगी, या सुनिश्चित किया जाए। और नहीं तो हम लोग एक ही बैल को 3 बाजार में मत बेचा। चंद्राकर जी, नहीं तो हम लोग की उपस्थिति में जांच कराएंगे। चंदेल भाई उत्तर तो देने दो। एक प्रश्न और सौरभ करना चाहिए। नहीं, मैं उसके बाद सौरभ को एक बस। उपाध्यक्ष जी, अजय जी ने कहा कि एक ही बैला को 3 बाजार में, क्या बोले आप? ऐसा संभव नहीं है। मनखेल दूजा के अलग अलग बताया कि मास्टरी तोड़ का। उपाध्यक्ष जी, और आपने कहा, मैंने प्रक्रियाधीन में कहां बोल रहा हूं? मैंने जिस कंपनी का, जिसका एग्रीमेंट का नाम लिया, मैं तो उसको निरस्त करने की बात कह रहा हूं, इसी सदन में घोषणा कर रहा हूं भाई। और तीसरी बात, आपने जो कहा प्रक्रिया के बारे में, निश्चित रूप से ये क्या है, 2, 3, 4, 5 कंपनियों के ट्रैक्टर विक्रेताओं का आपस में सब चलते रहता है, ग्राहकी किसान तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कराते हैं अपना अपना, और ये उसी का ये प्रतिफल है। और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो टारगेट होता है, एक किसान का एप्लीकेशन लग गया तो फिर समझ लीजिए वो अगर 30 का टारगेट है, 30 किसान का एप्लीकेशन लग गया तो ब्लॉक हो जाता है, फिर नए किसान उसमें जुड़ नहीं पाते। हम उस प्रक्रिया को भी सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। जी आपने सौरभ सिंह जी, चंदेल जी हो गया आपका, बहुत हो गया, वो तो ठीक है। हाँ, चलते रहता है। बोल सौरभ जी, तो क्या अध्यक्ष विभाग में क्यों चलते रहता है? उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि जांच जारी है। चंदेल जी ठीक है, हो गया, उसके बाद अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और कब तक पूर्ण हो जाएगा? चंदेल जी, उपाध्यक्ष जी, ये तो सप्लाई और ट्रैक्टर और कंपनी, ये कुछ पुण्यात्मा होते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ये मैं फिर से कह रहा हूं ना, ये बड़े पुण्यात्मा होते हैं। ये आप थे तब भी यही लोग थे, हम हैं तब भी यही लोग हैं, ये सतयुग द्वापर में भी यही लोग सप्लाई किए होंगे। आप इन धर्मात्माओं के बारे में आप क्या कह पाएंगे? ये सब चोचो बोरो जवाब, ये सब जवाब। सौरभ सिंह जी, आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल में आप लोग जो सिखा दिए है ना, वही वाला चल रहा है अभी। पुण्यात्मा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2020-2021 में 12 ट्रैक्टर ही वितरण हुआ है पूरे जांजगीर जिले में। सबसे ज्यादा कृषि के रकबा का जिला है, और सिर्फ 12 ट्रैक्टर से 3 महीने बचे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो टारगेट है वो 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा क्या? उस टारगेट भी पूरा करेंगे, और उसके अलावा भी अगर किसानों का एप्लीकेशन होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं, ये हम लोग लगभग 2 वर्षों में इसका टारगेट दुगना किए हुए हैं। उसके बावजूद भी किसानों की आवश्यकता होगी तो हम इसको विस्तार करेंगे और किसानों को प्रदान करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले में 9 विकास खंड है। 9 विकास खंड में पूरी योजना पिछले 3 साल में 3 विकास खंडों में ही ट्रैक्टर दिए गए। अन्य विकास खंडों के किसानों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? कृपा पूर्वक इसकी जांच करें। उपाध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। हम अपने जिला अधिकारियों को निर्देश करेंगे कि ये संतुलन बराबर बना रहे, जिले में पूरे सब लोगों को हमारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।